नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जीपीबी 321 क्रॉप इंप्रूवमेंट इन रबी क्रॉप से। और अपन पढ़ रहे हैं जो अपनी क्रॉप इंप्रूवमेंट की सब्जेक्ट है, उसमें अपन ने पिछली क्लास में ब्रीडिंग प्रोसीजर्स के बारे में, ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं ब्रीडिंग प्रोसीजर के द्वारा कौन कौन सी वेराइटीज डेवलप की गई है। बेटा, उसके पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा। हर सवाल का जवाब आपके अंदर है, हर सवाल का जवाब आपके अंदर है। हर कॉन्सेप्ट हम आपको आसान भाषा में क्लियर करके देंगे और हर डाउट को क्लास के अंदर आने के बाद में क्या करेंगे बेटा, उसको भगा देंगे। तो तीनों चीजों पर विश्वास रखना कि हर सवाल का जवाब आपके अंदर है, हर सवाल का जवाब आपके अंदर है। हर कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे, इसके साथ में हर डाउट को क्लास के अंदर आने के बाद में उसको क्या करेंगे बेटा, भगाएंगे। तो तीनों चीजों पर विश्वास करिएगा और बहुत ही आसान भाषा में, जितनी आप इसको हार्ड सब्जेक्ट समझते हो उतनी ही अपन आसान करने का विश्वास रखते हैं। और अब अपन करने वाले हैं किसके बारे में, किस्मों के बारे में। बेटा, रिलेट करते रहना, पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था। अगर पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था ये याद नहीं है तो बेटा गलत बात है ये तो, ठीक है। अब अपन ने पिछली क्लास में ब्रीडिंग प्रोसीजर पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा, ब्रीडिंग प्रोसीजर पढ़ा, ब्रीडिंग मेथड पढ़ा, ब्रीडिंग प्रोसीजर या ब्रीडिंग मेथड पढ़ा। और इन मेथड के द्वारा, इन प्रोसीजर के द्वारा किसमें डेवलप करने के लिए तो बात हो रही थी। मतलब ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं तो भाई साहब ब्रीडिंग के मेथड पढ़ रहे हैं, तो इनके द्वारा कोई वैरायटी डेवलप करोगे, कोई वैरायटी डेवलप करोगे। और वैरायटी जब डेवलप करोगे, जब वैरायटी या कोई किस्म डेवलप करोगे तो उसका नाम भी तो होगा कोई। जैसे म्यूटेशन के द्वारा कौन सी है, धान में जगन्नाथ और सत्तारी है। तो वैसे अब आपको, जैसे कि आपको पूछेगा कि धान में जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के जो मेथड्स है या प्रोसीजर है उनके बारे में समझाइएगा। उसके लिए क्या करोगे कि सर उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले तो ब्रीडिंग मेथड को एक बार पूरी चीजें की क्या है म्यूटेशन, और उसके द्वारा एग्जांपल लिखकर आ जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से जैसे आपने बताया। तो आपको पिछली क्लास में म्यूटेशन ब्रीडिंग के मेथड्स के बारे में सारा ओवरऑल समझ में आ गया कैसे डेवलप होती है। पर अब आपको एग्जाम्पल भी तो पूछ सकता है, वो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्रॉप का नेम आ जाएगा, इधर पादप पुरीस्थापन के द्वारा कौन सी किस्म तैयार की गई है, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कौन सी है, पेडिग्री के द्वारा कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा बेटा, ये आपको सारी चीजें क्या करनी है, याद करनी है। सबसे पहले आता है गेहूं, सबसे पहला क्या आता है, गेहूं आता है। गेहूं की जो पादप पुरीस्थापन से जो किस्में हैं वो कल्याण, सोना, सोनालिका, लरमा, राजू। इसके बाद में आती है प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा NP 4, 6, 12 और के कितने आ जाएंगे 46, 53, 54। मालवीय 12 पेडिग्री मेथड के द्वारा, और इसके द्वारा अपने जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा खारचिया 65 मतलब के 65 आ जाएगा। इसके साथ में ही अपने आ जाता है सोनारा 64 जो कि म्यूटेशन के द्वारा है। इसके बाद में आता है जई, जई की जो कैंट किस्म है रस्ट रोधी और जल भराव रोधी, वो पादप पुरीस्थापन के द्वारा। HFO 114, बुंदेल जई 822 और 991 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन OS6 OL9 HJ8 आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा मशहूर, मशहूर की L9 और L12 किस्म आ जाएगी। पेडिग्री मेथड की बात करते हैं तो पंत 639 आ जाएगा। और इसके साथ में ही हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो लेंस 4076 आ जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने मटर, मटर की पादप पुरीस्थापन के द्वारा तैयार की गई किस्म कौन सी है, अर्किल किस्म। कौन सी है बेटा, अर्किल किस्म है। प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा हरभजन BR2 और इसके साथ में T163। इसके बाद में आती है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा रचना और OMR
11। इसके बाद में म्यूटेशन के द्वारा मटर की कौन सी आ जाएगी बेटा, हंस। इसके बाद में आती है तोरिया या रेपसिड, इसकी प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा T9 T36, इसके साथ में हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा PT 303। इसके बाद में सरसों की आ जाएगी BS2 और BS70 प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। इसके बाद में आ जाएगी पूसा कल्याणी जो कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा RML 138 और 576 जो कि किसकी है, म्यूटेशन के द्वारा है, और किसकी है बेटा, सरसों की है। इसके बाद में आ जाएगी अपने बरसीम की, बरसीम की आ जाएगी मस्कावी, वार्डन, बरसीम, जवाहर। इसके बाद में आ जाएगी म्यूटेशन के द्वारा BL10 और BL23। इसके बाद में आती है गन्ना की जो कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा CO 1148 और 419। फिर आ जाएगी CO 8 और CO 52 जो कि किसके द्वारा है, म्यूटेशन के द्वारा। इसके बाद में है आलू, आलू की हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कुफरी ज्योति, कुफरी सीतमान आ जाएगी। इसके बाद में चने की बात करते हैं तो चने की कौन सी आ जाएगी, BG 305 और ICC 506। इसके बाद में अरहर की बात करते हैं तो T7 और T17, उपास 120। इसके साथ में म्यूटेशन के द्वारा T6 प्रजाति आ जाएगी। इसके साथ में सूरजमुखी की बात करते हैं, पादप पुरीस्थापन के द्वारा कौन सी आ जाएगी, EC 68,413, 68,414, 68,415। इसके बाद में BSH1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्या है बेटा, ये वेराइटीज है। अब की सर ये कहाँ काम में आएगी वो हमारे को बताओ बेटा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूं की ब्रीडिंग प्रोसीजर को समझाइए, गेहूं की ब्रीडिंग प्रोसीजर को समझाइए। तो उसमें पादप पुरीस्थापन के बारे में लिखना और पादप पुरीस्थापन से कैसे तैयार होती है जो कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया, और फिर ये एग्जांपल लिखना। प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में बताना, फिर ये एग्जांपल लिख देना। पेडिग्री के बारे में बताना, एग्जांपल लिख देना। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखना, फिर ये एग्जांपल दे देना। और म्यूटेशन के बारे में लिखना और सोनारा 64 लिख देना। ये एक बार ये और समझो, फिर और लिखवा दूंगा मैं एग्जाम टाइम में, तो और जो मैराथन क्लास होगी ना उसमें और समझा दूंगा। इसके बाद में आती है जई, जई में कैंट आ जाएगी, HFO 114, बुंदेल जई 822 और 991। इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो OS6 और OL9 और HJ8 आ जाएगा। इसके बाद में मसूर की बात करें तो मसूर में जैसे कि सर ये नहीं है तो बेटा इसको आप मत करना, इसका वर्णन ही मत करना। जरूरी थोड़ा है कि हर मेथड के द्वारा हर फसल की किस्म तैयारी हो, क्या पता अभी प्रोसीजर चल रही हो, अभी तैयार हो रही हो, तो हर एक एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है हर एक किस्म का और इसके साथ में हर एक क्रॉप का। ठीक है, तो जिनमें रिक्त स्थान है उनका वर्णन छोड़ देना, या फिर भी वर्णन लिखना चाहो तो वर्णन लिख सकते हो, एग्जाम्पल स्किप कर देना, पर 2-3 मेथड ऐसे बताना जिनका एग्जाम्पल हो आपके साथ में। ठीक है, तो ये वेराइटीज थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें फ्लावर डायग्राम के बारे में अपन समझने वाले हैं। तो छोटा सा ये क्लास था ताकि स्टेप बाय स्टेप कड़ियां अपनी जुड़ती रहे और फिर कड़ियों को एक साथ में जोड़ेंगे फ्लावर डायग्राम होने के बाद में। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।